जय श्री राम। व्यय भाव और ग्रह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम जीवन में हमेशा अपने आय के बारे में चर्चा करते हैं और हमारे जीवन में चीज़ों की प्राप्ति कैसे हो इसके बारे में हमारा मन लगा रहता है। लेकिन यदि प्राप्ति हुई है तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में त्याग भी होता है, चीज़ें छूटती हैं। तो यही 12वां भाव व्यय भाव बताता है। और व्यय भाव में यदि ग्रह हैं तो वह ग्रह यह बात को इंडिकेट करते हैं कि हमारा धन किस प्रकार से जाएगा। तो यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में अगर शनि, राहु, केतु का प्रभाव है, तीनों ग्रह का प्रभाव हो, 2 ग्रह का प्रभाव हो, तो ऐसे जातक के जीवन में जो धन है वो कहीं न कहीं गलत जगह चले जाता है। शत्रु के पास चला जाएगा या फिर धन हानि हो जाएगा। तो ये प्रभाव दिखाता है 12वें भाव में शनि, राहु, केतु का। या फिर जातक मांसाहार में या फिर शराब पीने में या फिर जुआ में, गलत चीज़ों में धन जाना बताता है शनि, राहु, केतु की स्थिति। अगर शनि, राहु, केतु हैं या फिर इनमें से कोई ग्रह है, 2 ग्रह हैं, 1 ग्रह है और उसके साथ यदि चंद्रमा हो जाए तो जातक का जो धन है वो ज़्यादातर जल में जाता है। जल में जाने का अर्थ है कि जातक का जो धन है वो या तो उसके घर की बहुत ज़्यादा पाएंगे कि जो पानी की चीज़ें हैं वो पिघलती रह जाती हैं। पानी जैसे घूमने वाली जगहों पर, जल वाली जगहों पर भी जातक का धन चला जाता है। अगर शनि, राहु, केतु के साथ में सूर्य या मंगल है तो जातक का जो धन है वो अग्नि में चला जाता है। अगर शनि, राहु, केतु के साथ शुक्र का प्रभाव है तो ऐसे जातक का धन जो है पराई स्त्री में जाता है या फिर ऐश आराम में उसका धन बहुत खर्च होता है। अगर बुध है तो शत्रुओं के कारण जातक का धन चला जाता है। अगर 12वें भाव में पूर्ण चंद्रमा है, बुध है, शुभ स्थिति में है, गुरु है, शुक्र है, तो ये व्यय भाव में जो धन की है उसकी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, आपके धन को गलत जगह में जाने से बचाते रहते हैं। अगर गुरु 12वें भाव में है तो ऐसे जातक का धन जो है वो धर्म कर्म में जाएगा, अन्न दान करेगा, जातक का दान आदि से उसका धन जाता है। अगर मान लीजिए 12वें भाव में गुरु और शुक्र की युति है तो ऐसे जातक का जो धन है वो शुभ कार्य में जाएगा, भक्ति करने में, यज्ञ करने में जाएगा। अगर गुरु और चंद्रमा है तो 12वें भाव में तो जातक का जो धन है वो कहीं ना कहीं दूसरों को पानी पिलाने में, दूसरों के घर में जल देने में या फिर कुआं बनवाने में, तालाब बनवाने में, ऐसे कार्य में धन खर्च होता है। अगर गुरु और बुध है किसी की कुंडली में तो ऐसे जातक का जो धन है वो खेती में, गार्डनिंग में और एग्रीकल्चर फील्ड में उसका धन जाता है। अगर बुध और सूर्य है 12वें भाव में तो ऐसे जातक का जो धन है वो सेवा में जाता है, लोगों के कल्याण के लिए, सामाजिक कार्य के लिए धन जाता है। तो सारांश यदि हम माने तो 12वें भाव में यदि क्रूर ग्रह है, पापक ग्रह है तो ऐसे जातक का जो धन है वो गलत कार्यों में चला जाता है। और यदि शुभ ग्रह का प्रभाव है तो ऐसा जातक धन जो है खर्चा शुभ कार्यों में किया करते हैं। जय श्री राम।